स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन से तीव्र बुद्धि के विवेकानंद ने जब रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनी तो वो उनके पास कुछ तर्क करने के उद्देश्य से गए। आगे चलकर विवेकानंद ने गुरु रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया और 25 वर्ष में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। इसके बाद विवेकानंद ने पैदल ही संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भारत में और विदेश में कई शाखाएं स्थापित की। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हम सभी को उनके निधन के पीछे के असली कारणों की जानकारी नहीं है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के साथ साथ उनके जीवन के जुड़े कुछ अज्ञात पहलुओं से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को 31 से अधिक बीमारियां थीं, जिनमें से एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। अपने जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों के बीच शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की थी। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे तक ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली थी। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनकी अंत्येष्टि बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। बता दें कि विवेकानंद ने अपने मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वह 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया।